पत्रकार दीपांकुर चौहान और आप देख रहे हैं न्यूजीलैंड नेटवर्क। आज हम बात करेंगे राजस्थान के बजट 2023 के बारे में। आइए बात करते हैं। मैं विधानसभा उपाध्यक्ष विजेंद्र कुमार पारासर, सेवा दल केकड़ी। आज जो बजट पेश किया गया गहलोत सरकार के कार्यकाल में शिक्षा व स्वास्थ्य के क्षेत्र में बहुत मूलभूत सुविधाएं दी गई है। वह कमज़ोर वर्ग व सभी वर्गों 36 कौमों का ध्यान में रखते हुए बजट बढ़ाया गया है। इसके बारे में सभी ने सराहना की है। वह गहलोत सरकार का स्वर्णिम कार्यकाल रहा है और जो बिजली वगैरह की जो सुविधाएं थी, बिजली के 200 यूनिट प्रत्येक बिल पर माफ़ कर दिए गए हैं। यह बहुत अच्छी सुविधा है। धन्यवाद। आज का जो बजट पेश हुआ उसके बारे में आपका राय? आज राजस्थान की जो कांग्रेस सरकार ने अपना 5वां व अंतिम बजट प्रस्तुत किया, वो घोर निराशाजनक रहा। विशेष तौर पर केकड़ी विधानसभा के लिए तो ये बजट बिल्कुल ही निराशाजनक रहा, क्योंकि हमारे यहाँ के जो जनप्रतिनिधि है, जो अपने आप को सीएम के बराबर का विधायक बताते हैं या सीएम के बराबर का नेता समझते हैं, उन लोगों ने 5 से 5 साल पहले जो केकड़ी की जनता से वादे किए थे, उन वादों को आज ये अंतिम बजट में भी कुछ भी नहीं मिला। जैसे केकड़ी को जिला बनाने की मांग हो, या वकीलों की कोर्ट की मांग हो, या इसके अलावा जो मिनी सचिवालय हो, किसान वर्ग के लिए हो, युवा वर्ग के लिए हो, केकड़ी के आम नागरिकों के लिए हो, केकड़ी विधानसभा को इस बजट से घोर निराशा हुई है। यही नहीं है, पिछले 4 बजट की तरह ये 5वां बजट भी हमारे लिए, केकड़ी विधानसभा वासियों के लिए घोर निराशाजनक रहा है। हम तो यही उम्मीद करेंगे कि अब आने वाले साल में केकड़ी की जनता इन झूठे जो बजट के नाम पर घोषणा करवाने के लिए जो पिछले 5 वर्षों से लोगों को कह रहे थे कि बजट में देंगे, ये करेंगे, कुछ भी नहीं हुआ। ये घोर निराशाजनक है और आने वाले चुनाव में केकड़ी की जनता इस चीज़ का इनको मुंह तोड़ के जवाब देगी। इस बजट से केकड़ी के लोगों को बड़ी उम्मीदें थी, इस बारे में क्या राय है आपकी? केकड़ी के लोगों को इसलिए बजट से उम्मीदें थी क्योंकि हमारे यहाँ के जनप्रतिनिधि अपने आप को बहुत बड़ा नेता बताते थे, राज्य स्तर का नेता बताते थे, लेकिन जिस तरह से केकड़ी विधानसभा को एक कुछ भी इस बजट में हासिल नहीं हुआ, इससे लोगों को घोर निराशा हुई है और लोग बिल्कुल मायूस हो चुके हैं। और इस कांग्रेस की सरकार व यहाँ के जनप्रतिनिधि के खिलाफ लोगों में इस बजट के बाद भरपूर रोष व्याप्त है। अनिल राठी, अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी केकड़ी शहर मंडल। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक जी गहलोत द्वारा आज विधानसभा में अपने कार्यकाल का अंतिम बजट पेश किया गया। वो शुरू से ही हंसी का पात्र बने। उन्होंने पूर्व में गत वर्ष का बजट पढ़ना चालू कर दिया। इसी से आभास हो गया कि ये कितने निराशा में डूबे हुए हैं और बजट के ऊपर भी इनका सचिन पायलट जी का और गहलोत जी का फैक्टर की छाया साफ नजर आई। और कुल मिला के बजट से एक तरह का चुनावी बजट जिसमें लोक लुभावनी घोषणाएं की गई है, मिलना जाना कुछ नहीं है। राजस्थान कर्जे में डूबा हुआ है और ये घोषणाएं पूरी करने को भी इनके पास धन नहीं है। और मैं तो ये कहता हूँ कि अगर इनके आपस का जो घटनाक्रम चला तो समय से पहले चुनाव होने की संभावना भी इस बजट में साफ नजर आ रही है। केकड़ी क्षेत्र की जहाँ तक हम बात करें तो केकड़ी क्षेत्र के पूर्व कैबिनेट मंत्री डॉक्टर रघु जी शर्मा के कद को देखते हुए केकड़ी वासियों को काफ़ी इस बजट से आशाएं थी, लेकिन बजट में से निकली घोर निराशा। केकड़ी में जिला बनने, एडीजे कोर्ट की, कन्या महाविद्यालय की, रोडवेज का डिपो बनने की, लेकिन कोई भी घोषणा नहीं होने से घोर निराशा जनता में व्याप्त है। साथ ही किसान वर्ग को लिए कोई भी घोषणा इन्होंने नहीं की। इसके साथ ही जब ये केंद्र सरकार से तो 4 लेन और 6 लेन की मांग करते हैं, लेकिन ये केकड़ी में रोड चौड़ा करवाने की भी घोषणा करवा नहीं पाए। इसके साथ ही जब इन्हीं के जो कद्दावर नेता सचिन जी पायलट केंद्रीय मंत्री थे, उन्होंने तब राजस्थान सरकार ने केकड़ी से कोटा सवाई माधोपुर रेलवे लाइन के लिए मुफ्त ज़मीन और अपने आधे हिस्से की राशि देने की बात की थी। जनता को आशा थी कि आगे आने वाले 2 चुनाव है तो राजस्थान सरकार अपनी ये पूरी करेगी, लेकिन इसमें भी ये विफल रहे हैं। कुल मिला के केकड़ी के लिए घोर निराशावादी बजट रहा है। मैं भूपेंद्र सिंह राठौड़, अध्यक्ष भारत सेशन केकड़ी। आज गहलोत जी द्वारा जो बजट पेश हुआ है
उसमें सभी वर्गों का ध्यान रखा गया है, किसानों का, गरीबों का और युवाओं का, सबको रोजगार के लिए भी अवसर दिए गए हैं। और जो 500 रुपये का सिलेंडर किया है, 50 यूनिट से बढ़ा के 100 यूनिट किए, ये सब आम जनता के लिए बहुत हितकारी बजट है। धन्यवाद। आज जो राजस्थान सरकार का बजट 2023 पास हुआ है, उसके बारे में आपका क्या राय है, बताइए। ये ऐतिहासिक बजट है और गहलोत साहब ने जो बजट पेश किया है वो राजस्थान की जनता के लिए एक बेहतरीन बजट है, जिसके अंदर संविदा कर्मियों को परमानेंट करने का है और चिरंजीवी योजना सबसे बड़ी चीज़, तो जो बेचारे चिकित्सा से महरूम रहते हैं उन लोगों के लिए सबसे बढ़िया चीज़ है चिरंजीवी योजना, जो 25 लाख रुपए कर दी गई उनके अंदर। वो एक बेहतरीन काम था। और कई ऐसी चीज़ें हैं जिनके बारे में मैं कहना चाहता हूँ, जैसे कई मेडिकल कॉलेजें हैं, कई हैं जैसे महिलाओं के लिए 50% का किया है कि रोडवेज के अंदर, तो रोडवेज महिलाओं के लिए भी इस बजट के अंदर बहुत बढ़िया फैसिलिटी। और सबसे बड़ी चीज़ है वो बिजली के बिल की है, जो पहले 50 था वो 100 यूनिट कर दिया फ्री। वो सबसे बेहतरीन एक बजट के अंदर योजना दी गई है, जो दिया गया है, उसके बारे में भी मेरा यही कहना है। और कई चीज़ें ऐसी हैं जिसके बारे में मैं कहना चाहता हूँ कि मतलब बजट जो कुल मिला के एक बेहतरीन बजट है राजस्थान की जनता के लिए। तो बस इतना था ही मेरा निवेदन। मैं निर्मल चौधरी, एडवोकेट, केकड़ी शहर कांग्रेस अध्यक्ष केकड़ी से बोल रहा हूँ। आज राजस्थान की सरकार ने राजस्थान विधानसभा में अशोक गहलोत ने बजट पेश किया गया है। वह बजट आम जन के लिए, महिलाओं के लिए, युवाओं के लिए, सभी को ध्यान में रखकर ये बजट पेश किया गया है। और इस बजट में प्रत्येक उपभोक्ताओं के लिए 200 यूनिट की बिजली प्रत्येक बिल पर बिल माफ़ किए गए हैं। और साथ ही साथ चिरंजीवी मेडिक्लेम योजना से 10 लाख से बढ़ाकर 25 लाख रुपए की गई है। और साथ ही साथ यहाँ जो 500 करोड़ रुपए का जो युवा कल्याण कोष की उन्होंने गठन किया गया है। इस तरह ये जो बजट है बहुत ही सराहनीय बजट पेश किया गया है, जो प्रत्येक वर्ग के हितों को ध्यान में रखते हुए बजट प्रस्तुत किया गया है। किसान वर्ग को क्या बेनिफिट मिला है, आप उसको किस रूप में नजरिए से देखते हैं? किसान वर्ग के बजटों को के उनके जो तारबंदी की योजना जो उन्होंने योजना है उसको बढ़ाकर उन्होंने तारबंदी की योजना को बढ़ाकर उन्होंने बजट पेश किया गया है। आज जो बजट पेश हुआ है उसको आप किस नजरिए से देखते हैं? बजट बहुत बढ़िया पेश हुआ। राजस्थान ऐतिहासिक बजट पेश किया है। हर वर्ग खुश है इससे। और जनता को इससे किस प्रकार से राहत मिलेगी? 100 यूनिट हो गई लाइट की, 50 की डबल कर दिया सब जगह। प्रत्येक बिल में 200 हो गए ना। किसानों के बारे में आपकी क्या राय है? बहुत अच्छा बजट पेश किया गहलोत साहब ने, किसानों के लिए भी। मध्य वर्गीय लोगों के लिए किस प्रकार देख पा रहे हैं? अरे भाई 500 रुपये का सिलेंडर कर दिया ना। आज जो बजट पेश हुआ उसके बारे में आपकी राय पेश कीजिए। बिल्कुल निश्चित रूप से राजस्थान का बजट सामाजिक सरोकार के लिए हिसाब से, सामाजिक योजनाओं के हिसाब से अच्छा है। राजस्थान सरकार ने कहीं न कहीं आम आदमी के अंतिम व्यक्ति के जो है उसको छूने की कोशिश की है। कई सारी योजनाएं जैसे चिरंजीवी योजनाएं हैं, अपनी पेंशन योजनाएं हैं, इनमें कई चीज़ों में इन्होंने अच्छा काम किया है। केकड़ी के लिए किस प्रकार से देख रहे हैं इस बजट को आप? केकड़ी के लिए अभी निराश होने की आवश्यकता नहीं है। अभी बजट पे करीबन 6 दिन अभी और चर्चा होनी है, तो निश्चित रूप से माननीय मुख्यमंत्री जी और हमारे डॉक्टर रघु शर्मा जी इस पर मिलकर कोई निर्णय करेंगे और बड़ी घोषणा बिल्कुल निश्चित रूप से होगी। केकड़ी को लोगों को बहुत उम्मीदें थी आज के बजट से, इसके बारे में आपका क्या कहना है? नहीं, कई चीज़ें खोली भी है, जैसे कई कोर्टों की इन्होंने पटल पे रख दिया, कई तहसीलें हैं तो उनको पटल पे रख दिया, कई नगर पालिकाएं उनको पटल पे रख दिया माननीय मुख्यमंत्री जी ने। तो उन किस जगह राजस्थान में किस जगह हुई है उसकी अभी पूरे राजस्थान में कहीं ऐसी मालूमात नहीं हो पाई कि भाई कहाँ हुआ। ये तो बजट शाम तक क्लियर हो पाएगा पूरा कि भाई कहाँ क्या मिलेगा। ठीक है, धन्यवाद।